टाइप 9 के क्वेश्चन, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 5 ऐसे टाइप को आज हम कवर करेंगे जो आपके मोस्ट रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन भी इसके बाद बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आते हैं अपने बच्चों 5वें टाइप पे। बोल रखा है A इज़ 11th फ्रॉम द टॉप, ठीक है, एंड B इज़ 17th फ्रॉम द बॉटम वाइल C इज़। अब देखो इसमें एक तीसरा व्यक्ति आ गया जो बिल्कुल मध्य में है, ठीक है। अब हमें इसमें बात की गई है A, B और एक तीसरा व्यक्ति आ गया है C, ठीक है। तो जब भी आपके सामने 3 व्यक्तियों की बात की जाए, ठीक है, और जो तीसरा व्यक्ति है वो बिल्कुल बीच में बैठा हो, ऐसा सवाल में बोल रखा हो। जैसे देखो इसमें बोल रखा है A इज 11th फ्रॉम द टॉप, B इज 17th फ्रॉम द बॉटम, while C इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन A एंड B, जबकि C A और B के बिल्कुल मध्य में है। तो जब भी ऐसी बात आ जाए और आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखा है, तो उस केस में हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, पहले इसे डिटेल में समझना, फिर जल्दी करूँगा, ठीक है। तो मैंने बोला मान लो ये वो लाइन है, ठीक है, टॉप से बॉटम तक, ये हो गया हमारा टॉप, ये हो गया हमारा बॉटम, ठीक है। अब A ऊपर से 11वें नंबर पे है, तो मैंने बोला 10 लोगों के बाद ये 11वें नंबर पे A है, ठीक है, और B नीचे से 17, मतलब 16 लोगों के बाद 17 नंबर पे B। अब C जहाँ भी है अपना एक स्थान कवर कर रखा है, C बिल्कुल बीच में, बिल्कुल बीच में का मतलब समझना, C से B के बीच जितने लोग होंगे एग्जैक्ट उतने ही लोग A और C के बीच में भी होंगे, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब आप ध्यान रखना कि बच्चों एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन का क्या मतलब होता है कि अगर C बिल्कुल बीच में बैठा है किसके, A और B के, तो B से C के जाते वक्त मान लो अगर मुझे 5 लोग मिलते हैं तो C और A के बीच में भी कितने लोग होंगे, बिल्कुल बराबर 5 लोग, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस तरफ 5 और इस तरफ 6 बैठ जाए, ठीक है। अब आते हैं कि बोल रखा है इफ़ देयर आर टोटल 49 स्टूडेंट्स, ठीक है, टोटल 49 है भाई। तो मैंने बोला यहाँ से यहाँ तक मुझे 11 मिल गए, 10 और 1 11, A तक तो 11 है, यहाँ से यहाँ तक कितने लोग बैठे हैं 11, और नीचे से अगर देखूँ तो 16 और 1 17 मिल गए, और एक ये C मिल गया 18। तो मैंने बोला 11, 17 और 1, 7 1 8 1 9, ठीक है, 11, अच्छा 17 नहीं, हाँ 17 और 11, और ये बच गया, तो भाई 7 1 8 1 9 1 और 1 2, ठीक है, 29। तो टोटल 29 लोग मुझे मिल चुके हैं, 7 1 8 1 9 और 1 और 1 2, 29 लोग यहाँ से यहाँ तक मुझे मिल चुके हैं। टोटल 49 इसने बता रखा है, तो बच कितने लोग गए होंगे, 20 लोग, जिसकी मेरे पास कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। अब ये 20 लोग बराबर भागों में बैठेंगे, ठीक है। अब ये 20 लोग A और C के बीच और C और B के बीच 10-10 के हिस्से में बैठेंगे, क्यों, क्योंकि भाई तभी C कहाँ आ पाएगा, उनके बिल्कुल मध्य में आ पाएगा। किसके मध्य में, A और B के बिल्कुल मिडवे आ पाएगा, ठीक है, बिल्कुल मध्य में, ठीक बीच में। तो मैंने क्या किया, ये जो 20 बचा था इसे बराबर बराबर 2 भागों में बांट दिया और A और C के बीच 10 बिठा दिए, ठीक है, और B और C के बीच 10। अब देखो बच्चों अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो समझना मेरी बात, ये लाइन अगर यहाँ से शुरू हुई तो यहाँ तक तो मुझे 17 लोग मिल गए जहाँ पे B बैठा है। ऊपर से अगर मैं आऊँ तो यहाँ पे मुझे 11 लोग मिल गए, ठीक है, और एक व्यक्ति मुझे यहाँ मिल गया। तो बच कौन गए, इन दोनों के बीच और इन दोनों के बीच वाले व्यक्ति। तो भाई मैंने बोला टोटल लोग मुझे मिल गए 29 थे, 49, तो बच गए 20। अब 20 को बराबर भागों में बांट दिया मैंने 10 और 10, क्यों, क्योंकि अगर मैं बराबर भागों में नहीं बांटूंगा तो A और C के बीच 10 और 10 नहीं होंगे, C और B के बीच भी 10 नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, ये बिल्कुल C बीच में नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों की बात समझ आ गई होगी। अब हम इसे जल्दी कैसे करेंगे समझना, देखो जब हमें टोटल दे रखा हो, ठीक है, तो टोटल माइनस, ठीक है, पोजीशन 1 प्लस पोजीशन 2, पोजीशन 1 प्लस पोजीशन 2 प्लस जो भी एक व्यक्ति है 1 पर्सन, ठीक है, और जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है, मान लो x आया तो x डिवाइडेड बाई 2 कर दो और वो आपका आंसर होगा। जैसे मैंने बोला टोटल देखो कितने हैं 49, ठीक है। अब पोजीशन 1 कितना था हमारा, ऊपर देखो 17, पोजीशन 2 कितना था 11, और एक व्यक्ति था जोड़ दिया, टोटल कितने आ गए 29। 49 में से जब 29 गए हैं तो कितना बचा 20, और 20 को 2 से डिवाइड दिया तो क्या आया हमारा 10। तो देखो हमसे पूछा क्या था, व्हाट इज द पोजीशन, हाउ मेनी बिटवीन A एंड C, A और C के बीच में कितने लोग हैं 10।
ठीक है, जब हमसे बिटवीन किसी एक के पूछा जाएगा तब, वरना आपको फिर इसी तरीके से सॉल्व करना होगा। ठीक है, आई होप आप लोग ये बात समझ आ गई होगी। एक क्वेश्चन इस पे और करते हैं। मैं यहाँ बोल दूँ ए का स्थान 5वां है, ठीक है, बी का स्थान 7वां है, ठीक है, सी बिल्कुल बीच में बैठा है। अगर टोटल 7.12, अगर टोटल 19 लोग हैं, टोटल कितने हैं 19, तो ए और सी के बीच में बताओ। ठीक है, चलो अभी से हम देखो सॉल्व करते हैं। मैंने बोला ए ऊपर से 5वां, 4 लोगों के बाद 5वें नंबर पे ए, ठीक है, और बी नीचे से 7वां, 6 लोगों के बाद 7वें नंबर पे बी, सी बिल्कुल बीच में। टोटल कितने लोग मिल गए मुझे, 5, 7, 5, 12 और 1, 13। ठीक है, अब 19 टोटल थे, 13 मिल गए, बच कितने लोग गए, 6, बराबर भागों में बांट दो, 3 और 3। ठीक है, आई होप आप लोगों को अभी बात समझ आ गई होगी। चलो एक बार इसे बता दूं क्या फॉर्मूले से, ठीक है, चलो फॉर्मूले से भी एक बार करते हैं। तो मैंने बोला टोटल हमारे पास कितना है, टोटल लिख लो पहले, टोटल है 19, माइनस कर दो, P1 5, P2 7, 12 और एक व्यक्ति बीच में, तो 12 और 1, 13, 19 माइनस 13, 6। अब x हमें मिल गया कितना, 6 को डिवाइड किया 2 से, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रखा है रमेश इज 27th, रमेश इज 9th फ्रॉम द लेफ्ट। ठीक है, एंड सुरेश इज 10th from the right. If there are total 14 students in the line, तो आपसे पूछा गया हाउ मेनी आर बिटवीन रमेश एंड सुरेश। तो देखो बच्चों ध्यान देना, रमेश के बारे में बोला गया है कि बाईं ओर से 9वां है और सुरेश के बारे में बोला गया है दाईं ओर से 10वां है। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट हमें 14 ही दे रखे हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता था समझना, पहले हमें एक की पोजीशन दी जाती थी। मान लो मैंने आपको दे दिया कि भाई बाईं ओर से एक व्यक्ति 5वां है, तो आप बोलते थे 4 और 1 5। ठीक है, और दाईं ओर से दूसरे व्यक्ति की पोजीशन दे दी, मैंने बोला ये 6ठा है, 5 और 1 6। ठीक है, अब मैं बीच वाले पूछता था तो टोटल स्टूडेंट से हम क्या करते थे, इसे इन दोनों को जोड़ के माइनस कर देते थे। इसे जोड़ा 5 हो गया, इसे जोड़ा 6 हो गया। मैंने करवा रखा है ये सवाल। और मानो टोटल स्टूडेंट 20 दे रखे हैं, तो आपने बोला 6 5 11, 20 में से 11 घटाया तो बीच में कितने लोग आ गए, 9 लोग। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैटर अलग है। यहाँ पर अगर मैं लेफ्ट की पोजीशन जोड़ता हूँ तो लेफ्ट की पोजीशन मेरी 9 हो रही है। ठीक है, और अगर मैं राइट की पोजीशन जोड़ता हूँ तो राइट की पोजीशन हमारी 10 हो रही है। दोनों को जोड़ने पे 19 हो रहा है और टोटल भाई 14 ही दे रखा है। ये कैसे संभव है ना? तो ऐसा क्वेश्चन होता है, और क्यों होता है अब आप इसे डिटेल में समझो। ठीक है, बस इतना याद रखो कि रमेश के बारे में बोला है बाईं ओर से 9वें नंबर पे है और सुरेश दाईं ओर से 10वें नंबर पे है, और टोटल लोगों की क्षमता दे रखी है स्टूडेंट्स की उस कतार में 14। तो मैं पहले 14 लोगों को बिठाता हूँ। ठीक है, मैं पहले 14 लोगों को बिठा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये है वो टोटल लोग।
अब रमेश 9वें नंबर पे है, मतलब यहाँ है, ठीक है, लेफ्ट से, ये था हमारा लेफ्ट और वो हो गया हमारा राइट, ठीक है। अब राइट साइड से सुरेश 10वें नंबर पे, तो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो सुरेश कहाँ है? यहाँ। अब बीच में कितने लोग बच गए? 3 ही लोग तो बचे, ठीक है। हुआ क्या कि भाई जब मैं लेफ्ट से काउंट करके जा रहा था तो 5वें नंबर पे ऑलरेडी सुरेश बैठा था और मैं रमेश तक पहुंचा, लेकिन जब मैं राइट से काउंट करके आ रहा था तो फिर मैंने रमेश को ऑलरेडी काउंट किया और फिर सुरेश पे पहुंचा, है ना। तो कुल मिला के जब मैं लेफ्ट से गया तो रमेश को गिनने, तो सुरेश को मैंने काउंट कर ही लिया, और जब राइट से आया मैं सुरेश को गिनने, तो मैंने रमेश को फिर से काउंट कर लिया। तो दोनों कितनी बार काउंट हो गए? एक बार एक्स्ट्रा, यानी 2 बार एक्स्ट्रा काउंट हो गए, है ना। तो बस यही कारण था कि एक दूसरे को ओवरलैप करके बैठे थे, ठीक है। जाते वक्त इधर रमेश की तरफ जाते वक्त सुरेश मिला और सुरेश की तरफ जाते वक्त रमेश भी मिला, है ना। तो हमें इस सवाल को जल्दी कैसे करना है? क्या हम हर बार इतनी लाइन ड्रॉ करेंगे कि भाई 14 लोग हैं, 20 लोग हैं? नहीं, हमें करना क्या है समझना। आपको टोटल दे रखा है, ठीक है, टोटल आपको दे रखा है, तो टोटल में आप माइनस करो पोजीशन 1 प्लस पोजीशन 2, तो चलो टोटल है हमारा कितना? 14 माइनस पोजीशन 1 और पोजीशन 2, तो हो गए 10, 14 और 10 24, कितने हो गए? सॉरी 10 और 9 19। पोजीशन 1 है हमारा 9 और पोजीशन 2 है 10, ठीक है। तो 14 माइनस 19, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस कितने का आ रहा है? 5 का, ठीक है। तो अब 5 का आपको डिफरेंस आ रहा है, तो आपको ऐसे याद रखना है, इसे माइनस नहीं से डिफरेंस कर दो, ठीक है। डिफरेंस 5 का डिफरेंस। अब इस 5 में आपको खुद से क्या करना है? माइनस का 2 करना है, खुद से माइनस का 2, या फिर अगर मैं इसे इस तरीके से बोल दूं कि पोजीशन 1 प्लस पोजीशन 2 माइनस टोटल, पोजीशन 1 प्लस पोजीशन 2 माइनस टोटल, और जो भी आया उसमें आपको 2 घटा देना है, ये वाले लिख लो, ठीक है। तो पोजीशन 1 मैंने लिखा 9, पोजीशन 2 लिखा 10, माइनस किया टोटल कितना है हमारा? 14। तो 19 में से जैसे ही 14 गया तो क्या आ गया? 5, और 5 में से खुद से 2 घटा दिया, हमारा आंसर कितना आ गया? 3, ठीक है। तो ये याद। एक सवाल इसमें और देता हूँ, ठीक है। अब देखो ऊपर दे रखा मैंने फिर से, तो भाई पोजीशन 1 हो गया 27, पोजीशन 2 भी कितना हो गया? यहाँ करता हूँ, पोजीशन 1 27, पोजीशन 2 भी 27, माइनस टोटल कितना है? 49। 54 में 49 गया तो क्या बचा? 5, 5 में से फिर से 2 गया तो हमारा आंसर क्या है? 3, ठीक है। आई होप आप लोग ये बात समझ आ गई होगी। आते हैं अपने 7th टाइप के क्वेश्चन पे।
देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है भाई, अगर आप ध्यान दो तो एक्सचेंज करने वाला बात यहाँ भी है, लेकिन हमसे किसी दूसरे की पोजीशन ना पूछ के टोटल पूछ रखा है। ठीक है, मतलब अतुल के बारे में बोला गया है कि लेफ्ट से 19 है। ठीक है, तो मैंने बोला 18 के बाद 19, ठीक है, लेफ्ट से, और ये कौन है हमारा अतुल। और फिर बोला पुनीत राइट से 23rd, तो 22 के बाद 23 नंबर पे ये है हमारा पुनीत। स्थान बदल लिए इन्होंने, ये यहाँ चले गया, ये यहाँ चला गया। ठीक है, अब बोला गया अतुल जो है वो बाईं ओर से 22वां हो जाता है। तो पहले था ये 19, अब जब यहाँ आ गया तो हो गया 22, कितना बढ़ गया 3। ठीक है, बढ़ के यहाँ आ गया। तो बात को समझना, अब ये यहाँ था तो 19 था और यहाँ आया तो 22 हो गया। लेकिन जब पुनीत यहाँ पे था राइट साइड से, तो पुनीत कितना था 23। लेकिन अतुल जब यहाँ पे आया लेफ्ट साइड से तो कितना हो गया 22। तो पूरी लाइन की स्ट्रेंथ मुझे पता नहीं चल गई, है ना। तो मैंने कहा कि अगर ये लाइन मान लो यहाँ से यहाँ तक की थी, ठीक है, अतुल जब यहाँ बैठा था तो 19 नंबर पे था, लेकिन अतुल जब उठ के यहाँ पर आया तो हो गया 22 नंबर पे। ठीक है, और पुनीत जब यहाँ बैठा था राइट साइड से तो 23 नंबर पे था। तो एग्जैक्टली मुझे लाइन यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक पूरी लाइन नहीं पता चल गई। तो 22 और 23 टोटल कितने हो गए 45। लेकिन ध्यान दो अतुल यहाँ भी काउंट हुआ और यहाँ भी, तो माइनस कर दिया 1, तो हमारा आंसर कितना हो गया 44। ठीक है, तो जब हमें टोटल स्ट्रेंथ जाननी होगी तब हम क्या करेंगे, तो ध्यान देना हमें करना है उस वक्त ये है कि फर्स्ट पर्सन और फिर सेकंड पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, दो लोग होंगे। फर्स्ट पर्सन की आपकी 2 पोजीशन दे रखी होगी और सेकंड पर्सन की 1 पोजीशन। तो भाई जैसे इसका मान लो पोजीशन 1, ऐसे नहीं, इसे कर दो ओल्ड पोजीशन, ठीक है, और इसे कर दो न्यू पोजीशन। तो भाई आपको क्या करना है, और सेकंड पर्सन की जो है एक ही पोजीशन दे रखी है ओल्ड वाली, ठीक है, पुरानी स्थिति। तो आपको इसकी न्यू पोजीशन और इसकी ओल्ड पोजीशन को जोड़ देना है और जो भी आपका आएगा उसमें माइनस का 1 कर देना है। ठीक है, मैं करके भी दिखा रहा हूँ। मैंने बोला फर्स्ट पर्सन की ओल्ड पोजीशन थी 19, ठीक है, और इसकी नई पोजीशन हो गई थी अतुल की 22। ठीक है, देखो अतुल की नई पोजीशन कितनी थी 22, और सेकंड पर्सन की एक ही पोजीशन दे रखी थी, वो थी कितनी 23। तो 22 और 23 को जोड़ दिया तो कितने आ गए 45, और 1 घटा दिया तो हमारा आंसर कितना आ गया 44। वही 44 हमने यहाँ भी लाया। ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चन हम करेंगे, डोंट वरी। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा B is twice as old as A but twice younger than F. C is half the age of A but twice the age of D. ठीक है, which one is youngest in this group? ठीक है बच्चों, देखो अब बोल रखा है भाई, जैसे ही आपके सामने ये वाली इस तरह से कोई क्वेश्चन आ जाए ना कि वो उससे उम्र में 2 गुना है, वो उससे लंबाई में 2 गुना है, वो उसका आधा है, ठीक है, इस तरह से जब क्वेश्चन आ जाए तो आपको किसी भी और दूसरे तरीके से सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जो मैं बता रहा हूँ वही करोगे। ठीक है, आप सबसे पहले क्या करोगे, जिस भी व्यक्ति के बारे में सबसे पहली बात कर दी जाएगी, ठीक है, या फिर वो वस्तु भी हो सकता है। जैसे मैं अगर आपको कह दूं कि किताब ए है ना, किताब ए किताब बी से वजन में 2 गुना है, ठीक है,
या फिर किताब ए किताब बी से पन्ने में 2 गुना है, यानी पेजेस में, तो भी आपको करना क्या है, जब भी 2 गुना या फिर उससे आधा इस तरह की बातें आती हैं, तो जिस भी के भी बात पहले की गई हो आप उसे, जैसे इसमें बी की बात पहले की गई, आप उसे क्या मान लोगे 32, ठीक है, लेट ये मानना है हमें। तो मैंने क्या बोला कि हमें बी को यहाँ पे क्या मानना है 32, ठीक है, माना। अब 32 कुछ भी हो सकता है, उसका वजन, उसकी लंबाई, ठीक है, उसकी उम्र, कुछ भी। तो बोल रखा है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, तो बी अगर उम्र में ए से 2 गुना है, क्या बोला है इसने, बी उम्र में ए से 2 गुना है, तो भाई बी अगर 2 गुना है तो ए उसका आधा कितना होगा 16, ठीक है। फिर बोला है बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए बट यंगर देन एफ, बट ट्वाइस यंगर देन एफ। तो बी के बारे में 2 बातें बोली गई। पहला तो ये बोला गया कि बी उम्र में ए से 2 गुना है, देखो ए से 2 गुना हो गया, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, तो एफ कितना होगा 64, तभी तो बी उससे 2 गुना छोटा होगा, ठीक है। फिर बोल रखा है सी इज हाफ द एज ऑफ ए, सी उम्र में ए का आधा है, तो ए है 16, तो सी कितना होगा 8, लेकिन सी कहा गया सी इज हाफ द एज ऑफ ए बट ट्वाइस द एज ऑफ डी, सी उम्र में ए का आधा है लेकिन डी से 2 गुना है, तो डी अब कितना होगा 4, तभी तो सी उससे 2 गुना कितना होगा 8। हमने कैसे किया, देखो अब बी को भाई 32 मान लिया, जिसकी बात सबसे पहले की गई उसे 32 मान लिया, ये हमारा ट्रिक है, ठीक है, ये भूलना नहीं, यही ट्रिक है, 32 हमारा क्या है ट्रिक है। अब मैंने बोला कि भाई बोल रखा है कि बी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, बी उम्र में ए से 2 गुना है, तो बी अगर 32 है तो ए उसका आधा होगा, तभी तो बी उसका 2 गुना होगा 16, लेकिन एफ से 2 गुना छोटा है, किसके बारे में बोला बी के बारे में, तो भाई एफ से 2 गुना छोटा होने के लिए एफ कितना होगा 64, तभी तो बी उससे 2 गुना छोटा होगा 32। फिर बोला गया सी इज हाफ द एज ऑफ ए, सी उम्र में ए का आधा है, तो ए अगर 16 है तो सी कितना होगा 8, ठीक है, लेकिन डी से 2 गुना है, तो डी से 2 गुना होगा अगर सी, तो भाई डी उसका आधा होगा, तभी तो उसका 2 गुना होगा, तो 8 का आधा कितना हो गया 4, ठीक है। तो ये था हमारा ये क्वेश्चन। अब आते हैं अपने आज के आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, अब इसमें सबसे क्या पूछा था, वो इज द यंगेस्ट, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा कौन है हमारा डी, आंसर क्या हो गया डी। ऑप्शन कुछ ऐसा दे रखा होगा ए बी सी डी, तो हम किसे टिक करेंगे डी को, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन बोला गया 5 मैन ए बी सी डी एंड ई, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी और ई, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, एक अखबार पढ़ रहे हैं, ठीक है, रीडिंग अ न्यूज़पेपर, एक अखबार पढ़ रहे हैं, द वन हु रीड लास्ट, जो सबसे अंत में पढ़ता है वह ए से प्राप्त करता है, जो सबसे अंत में पढ़ता है वह ए से प्राप्त करता है, ठीक है। फिर बोला गया द वन हु रीड फर्स्ट गिव इट टू सी, जो सबसे पहले पढ़ता है वह सी को देता है। ई वॉज नीदर द फर्स्ट नॉर द लास्ट रीडर, ई ना तो सबसे पहले एक बार पढ़ता है और ना ही सबसे अंत में। देयर वर 2 रीडर बिटवीन ए एंड बी, यहां ए और बी के मध्य में 2 रीडर है,
देन हु पास्ड न्यूज़पेपर टू बी। तो बी को अखबार पढ़ के कौन देता है? मैं सवाल को एक बार हिंदी में पढ़ दूं, ठीक है। बोला गया है कि 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, एक अखबार पढ़ते हैं, जो सबसे अंत में पढ़ता है वह ए से प्राप्त करता है, ठीक है, और जो सबसे पहले पढ़ता है वह सी को देता है, ठीक। फिर बोल रखा है ई वॉज नीदर द फर्स्ट नॉर द लास्ट, ई ना तो सबसे पहले पढ़ता है और ना तो सबसे अंत में पढ़ता है। और फिर बोला गया है कि यहाँ पे 2 व्यक्ति ए और बी के बीच में अखबार पढ़ते हैं। तो बच्चों सबसे पहली बात आपको इस सवाल को करना क्या है कि 5 लोगों की बात की गई है, तो मैं 5 लाइन बनाया, ठीक है। ये पहला पढ़ने वाला, दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5 लोग जैसे जैसे मिलते जाएंगे मैं इस पे अरेंज करता जाऊंगा। इसने बोला है द वन हु रीड लास्ट टेकन फ्रॉम ए, जो सबसे अंत में पढ़ता है वह ए से प्राप्त करता है। सबसे अंत में कौन पढ़ेगा? 5 नंबर, तो प्राप्त किससे करेगा? 4, तो ए कहाँ हो गया? 4। इसने बोल रखा है सवाल में कि जो सबसे अंत में पढ़ता है वह ए से प्राप्त करता है, तो अंत में कौन पढ़ रहा है? 5 नंबर, और ए से प्राप्त करेगा तो भाई ए को कहाँ होना होगा? 4 पे, तभी तो वो ए से मिलेगा। फिर बोल रखा है द वन हु रीड फर्स्ट गिव इट टू सी, ठीक है, जो सबसे पहले पढ़ता है वह सी को देता है। तो भाई जो सबसे पहले पढ़ता है वह सी को देता है, तो पहले वाला पढ़ के किसे देगा? दूसरे को, तो सी कहाँ हो गया? दूसरे। अब बोल रखा है ई नी ना तो पहले पे है और ना ही ई अंत में है, तो ई कहाँ बचा? बीच में। और फिर इसने ये भी कहा है कि ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो अगर मैं बी को यहाँ बिठाऊंगा तो ये वाली बात गलत हो जाएगी, तो मुझे बी को कहाँ बिठाना होगा? यहाँ। तो डी कहाँ बैठेगा? यहाँ, ठीक है। अब पूछा है कि भाई देन हु पास न्यूज़पेपर टू बी, तो बी को न्यूज़पेपर कौन देता है? ठीक है, तो बी को न्यूज़पेपर कौन देता है? अब आपके सामने कुछ ऑप्शन ऐसे होंगे, सी, डी, ए, नो वन, ठीक है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन। सबसे सुटेबल ऑप्शन अगर आपका यहाँ पे देगा तो ये क्या देगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन। हालांकि जिसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था वो कुछ क्वेश्चन ऐसा था ए एंड बी, देन बी, ठीक है, देन बी पास्ड न्यूज़पेपर टू होम, ठीक है, ये था क्वेश्चन, ठीक है। अगर इसने ये क्वेश्चन पूछा है तो फिर आपका आंसर देख लो क्या होना है, ठीक है। अब बी अपना न्यूज़पेपर पढ़ के किसे देता है? तो भाई बी पढ़कर किसे देगा? सी को, और सी हमारा पहला ऑप्शन है, ठीक है। दोबारा से इसे समझा दे रहा हूँ, समझना। इसमें बोला है 5 मैन ABCD रीडिंग ए न्यूज़पेपर, ठीक है। 5 व्यक्ति न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, मैंने 5 व्यक्तियों के लिए जगह बना दी, पहला पढ़ने वाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। फिर बोला है कि सबसे लास्ट में जो पढ़ता है, सॉरी, द वन री लास्ट, जो सबसे लास्ट में पढ़ता है वह ए से प्राप्त करता है, तो सबसे लास्ट में 5 नंबर पढ़ेगा, तो 5 नंबर प्राप्त किससे करेगा? 4 से, और ए कहाँ हो गया? 4 पे। जो सबसे पहले पढ़ता है वह सी को देता है, तो सी कहाँ पे होगा? दूसरे पे, तब तो पहला वाला पढ़ के दूसरे वाले को देगा। ई ना तो पहले पे है और ना ही अंत में, तो एक ही जगह बचा, ई कहाँ होगा? यहाँ। और ए और बी के बीच में 2 लोग हैं, तो भाई अगर मैं बी को यहाँ बिठाऊँ तो ये कंडीशन पूरी नहीं होगी, तो मुझे बी को कहाँ बिठाना होगा? यहाँ पे। तो एक ही बचा, डी, बैठ गया यहाँ। तो पूछा देन बी पास न्यूज़पेपर टू होम, तो हमारा आंसर हो गया, ठीक है। चलो, तो ये था हमारा आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अगली क्लास में मिलेंगे जिसमें हम फिर से 4 टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। आई थिंक मैंने आप लोगों को 9 टाइप के क्वेश्चन करा दिए हैं, आप एक बार चेक कर लेना, मैं भी एक बार चेक लूँगा। अगर मैंने 8 टाइप ही क्वेश्चन कराया, हालांकि यहाँ लिखा 8 है लेकिन मुझे याद